नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। कंटिन्यू करेंगे इसे। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ना देखे हो तो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो हमारी है इसमें सब एडेड है, आप उसको वॉच करें। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ये आपके एग्जामिनेशन तक सीरीज कंटिन्यू करेंगे हम। एग्जामिनेशन में बहुत समय है नहीं, अक्टूबर में एग्जाम है तो इस समय मैक्सिमम रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करें, ठीक है। उस क्रम में वीडियोस भी आपके लिए हेल्पफुल हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया आपसे, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये ऑर्डर का नाम है, इसको प्रदान किया है। तो जैसे भारत में सबसे हाईएस्ट ऑनर है ये भारत रत्न, ठीक है, वैसे ही ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है कुवैत का, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है दिसंबर 2024 में। एक यहाँ पे चीज ध्यान रखेंगे, आपका जो है स्पेशली नवंबर 2024 से लेकर के अभी जो एग्जाम होगा आपका, तो सितंबर 2024 तक 2025 तक सॉरी, जितने भी अवार्ड्स मिले प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बार पढ़िएगा। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है क्योंकि सभी देशों के लगभग हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है वो मिले हैं, ठीक। तो फिलहाल इसमें ऑप्शन बी। भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? तो ये होता है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को, और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हमारे देश के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है। तो किसानों के नेता रहे वो, उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे फार्मर्स डे मनाते हैं 23 दिसंबर। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये। नवंबर 2024 की न्यूज थी, उसमें ये शामली है ना, वेस्टर्न यूपी में, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है, स्पेशली बच्चों के लिए कैंसर हॉस्पिटल भारत का पहला जो है कहाँ पर खोला जा रहा है? तो ये जो है पटना एम्स जो है उसके नियर बाई इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक, बिहार में। उत्तर प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है लगभग कह सकते हैं 1500 एकड़ के एक वास्ट स्पैन एरिया में, ये बुंदेलखंड रीजन में। कहाँ? ललितपुर। ये एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पक्का है देखने को मिलेगा इस बार, क्योंकि 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट आती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो 2023 एडिशन रिलीज हुआ था दिसंबर में, 21 दिसंबर 2024, ठीक है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिलीज किया। तो इसमें बहुत सारी फाइंडिंग्स दी गई, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि कितने राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे थे जिसमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत है भारत में, एज पर दिस रिपोर्ट, ठीक है। तो कुल इनकी संख्या थी ये 19, ठीक है। इसकी लिस्टिंग हो सके तो आप देखेंगे, ठीक है। और हमारा ये 2023 वाला जो ये रिपोर्ट आई है इसकी 2-3 फाइंडिंग कि जैसे ये 18वें नंबर की रिपोर्ट थी, कई बार ऐसे फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। और फर्स्ट जो एफएसआई रिपोर्ट आई थी ये 1987 में, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं, इसको ध्यान रखेंगे। मलेशिया में आयोजित पहली अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जो आयोजन हुआ उसको किस देश ने जीता है? तो ये ध्यान रखेंगे, अंडर 19 फर्स्ट T20 एशिया वर्ल्ड कप है ना, आयोजित हुआ था मलेशिया में और भारत की टीम ने जीता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डे पर किफायती दरों पर भोजन और पानी जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश में कौन सी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? तो जैसे एयरपोर्ट, अगर आप कभी गए होंगे, यात्रा की होगी, तो एयरपोर्ट्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो भी चीजें वहां मिल रही होती हैं काफी महंगी होती हैं, है ना। तो कुछ उसी को अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो है इसमें दिसंबर 2024 में अनाउंसमेंट की थी। ऑप्शंस एक बार दिखाते हैं पहले आपको, ठीक है। इसमें देख लीजिए, तो इसमें उड़ान यात्री कैफे है ना, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा।
दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल, फॉर्मर ये जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जस्टिस मदन बी लोकुर, है ना। तो इनको जो है इसमें अपॉइंट किया गया है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ के का तो कह सकते हैं प्रायोजित जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? तो ये भारत में आयोजित होगा 24 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सेकंड। हमारे पास नदियां हैं 3, बराक, लोहित, सुबनसिरी, ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की। तो इसमें से कौन सी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है? मैप पे लोकेट कर लेंगे इसको, जो है ये बराक ऑड हो जाएगी इसमें, ठीक है। लोहित और सुबनसिरी ये फ्लो होती हैं। कुछ वाटर बॉडीज हैं उसके साथ सीमा साझा करने वाले देश। मैप पे इन सबको लोकेट करना है। सारे जितने भी हमारे यहाँ बॉडीज लिखी हैं सब इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक से हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। इसमें सही है 1, 3 और 4, है ना। इसको देखिए मैप पे बिना देखे आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, इसलिए इसको प्लीज मैप पे लोकेट करिए। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए जो है अवसर की समानता प्रदान करता है? आप लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए क्या है, जितने भी सिटीजन भारत में है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है ना, आप तैयारी जिसकी करते हैं तो सबके लिए समान अधिकार है ना, कि जो कुछ पर्टिकुलर ये कंडीशंस एज वगैरह वाली फुलफिल करता है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट भाग 3 में जो है उसके आर्टिकल 16 में है। अभी जैसे ऑप्शन देखते हैं पहले सी वाला, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल आपके यूपीपीएससी के द्वारा आरओ का री एग्जामिनेशन 2023 का कंडक्ट करवाया गया, तो उसमें सेम इसी चीज का क्वेश्चन पूछा गया था। 16 के भी कई सारे क्लॉजेज हैं, 1 है ना, 2, 3 ये सब प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो 16 सब क्लॉज 2 ये पूछा गया था, है ना, सीधे सीधे। तो इसलिए ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली फंडामेंटल राइट का भाग, डीपीएसपी का भाग, है ना, फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, यूनियन वाला जो पार्ट है और स्टेट वाला, ये छठे पार्ट तक ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में सारो वाले में कि इलेक्शन से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में है ना, तो 15वें भाग में। तो इसीलिए जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उसमें अगर सारे आर्टिकल आपको ना पता हो तो कम से कम ये पता हो पहले भाग में क्या विषय है, जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और आर्टिकल 1 से 4, है ना, तो ये चीज पता होनी चाहिए। फिर 2 में जैसे सिटीजनशिप है ना, 5 से 11, 3 में फंडामेंटल राइट है ना, 12 से 35, फिर 36 से 51 में डीपीएसपी है। तो इस तरीके से सारे जितने भी हमारे पार्ट्स हैं इनका ये प्लीज आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट हैं कौन सा सही नहीं है ये देखने वाली बात होती है बहुत ध्यान से। तो इसमें विद्युत आवेश यानी कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक, एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ये गलत है। ये होता है हमारा कूलम्ब, है ना। अन्य विकल्प देख लीजिए, ये सारे ठीक हैं। अभी हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात की थी तो उसी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ये सारे आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 12 से 35 तक आपको रटा होना चाहिए, है ना। तो उसी में से अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 में है, पहला ही ठीक है, बाकी 3 तो गलत थे। ठीक, ये सारे आर्टिकल एक बार देख लीजिए और 12 से 35 कम से कम याद कर लीजिए। फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में कुछ समाचार पत्र जो प्रकाशित हुए किस भाषा में हुए, ये भी जरूरी है, क्योंकि किसने शुरू किया, स्टार्ट करने वाले का नाम, ईयर किसमें शुरू किया गया, एडिटर अगर कुछ थे तो कौन थे, और भाषा, लैंग्वेज, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत मित्र ये पब्लिश्ड हुआ हिंदी, राष्ट्र माता मराठी, प्रजा मित्र गुजराती और नायक जो है बंगाली। ठीक, इन सब के राइटर्स के नाम क्या कोई बता सकता है? हमें कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए जाना जाता है? तो तेलुगु जो राइटर्स हुए, है ना, तो उनको ये कौन कौन थे इसमें, नन्नय, टिक्कन और एक थे एरन, ठीक है। इनको कलेक्टिवली जो है कवि त्रयम के नाम से भी जानते हैं, तो जिन्होंने महाभारत को तेलुगु में अनुवादित किया। प्राचीन कुछ 16 महाजनपद हुए, इनकी सूची आप देखिएगा और उनकी राजधानी पूछा जाता है।
और एक क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश जो वर्तमान का हमारा है उसकी टेरिटरी में इन 16 में से कितने महाजनपद उस समय स्थित थे, तो उनकी संख्या 8। इन 8 के नाम कोई बता सके हमें कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे फिर अगले वीडियो में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कौन सा सही है, देखिए सही पूछा गया है ना, तो यहाँ पे जो है ये वत्स कौशाम्बी ये वाला ठीक है ना, बाकी के जो है अशुद्ध है। अब इसमें है सही विकल्प देखना है, कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं और किस क्षेत्र में किए जाते हैं। सारे डांस उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं और इसमें कृष्ण से संबंधित है हमारा नटवरी नृत्य, है ना, जो कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो जिले हमारे हैं मेनली कथक की जो एक शैली है उससे संबंधित है और यहाँ पे ये किया जाता है। फिर से कुछ लोक गीत उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से संबंधित और उसके संबंध में क्या सही विकल्प है, तो इसमें रसिया जो है कृष्ण से संबंधित ब्रजभूमि वाला जो मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र है यहाँ से संबंधित है, ये ठीक है। कजरी जो है ये मिर्जापुर में होती है क्षेत्र में, आल्हा जो है बुंदेलखंड में और बिरहा वगैरह पूर्वांचल के जो जिले हैं जौनपुर बलिया बस्ती ये सब यहाँ पे होता है। अब इसमें फिर से देखें क्या सही विकल्प है, कुछ ट्राइब्स हैं भारत की प्रमुख और किस संबंधित राज्य में पाई जाती हैं, तो भूटिया ट्राइब है पॉपुलर नॉर्थ ईस्ट में, मेनली सिक्किम से संबंधित है। कुछ नदियां हैं और उसकी सहायक नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर बार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन नदियों के बारे में कम से कम जो मेन रिवर है उसको मैप पे भी लोकेट किया करिए। तो इसमें से तेल रिवर जो है ये मतलब मेन रिवर इसकी है महानदी, ये ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में कुछ प्रमुख संधियां हुई अलग अलग क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी की मेनली, तो उसमें सही विकल्प का चयन करना है हमें। इसमें मद्रास की संधि, सूरत की संधि, ठीक है, साल 1784 में 1782 मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय जर्मनी के बर्लिन में है, जो उसको चुनना है हमें, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये है बर्लिन में, ऑप्शन बी को चुनेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ये नैरोबी केन्या में है, आसियान जो है ये जकार्ता में है इसका हेडक्वार्टर, और यूएनडीपी ये न्यूयॉर्क में है यूएस में। कौन सा विकल्प इसमें सही है ना, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, बहुत ही पॉपुलर हैं, अक्सर इससे पूछा जाता है। ईयर किसके शासनकाल में हुई, स्थान कहाँ पे था, है ना, और क्या प्रमुख बात रही, तो प्रथम जो है राजगृह में किया गया, है ना, दूसरी हुई वल्लभी नहीं वैशाली में, ये गलत है, ठीक है, और तीसरी जो है पाटलिपुत्र में, और चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में, है ना, तो इसमें पहला और तीसरा सही है। ठीक, इन्फॉर्मेशन एक आपको देना चाहेंगे, हमारे पेड ग्रुप सभी भी चल रहे हैं, अभी लेटेस्ट में स्टार्ट हुए हैं आपके इस एग्जाम ओरिएंटेड फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप, है ना, जिसमें डाउट एंड डिस्कशंस भी आप चाहें तो उसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से करना चाहें, टेस्ट सीरीज या पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, अब जितना समय है इसमें ये चीजें बहुत अच्छे से करना है, या फिर अन्य एग्जाम जैसे आरओ का मेंस का एग्जामिनेशन आपको तैयारी करनी है, बीपीएससी की परीक्षा या फिर उत्तराखंड के किसी एग्जामिनेशन, है ना, इन सब की जानकारी आपको मिलेगी एडमिशन के लिए। 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वीडियो का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पे ये नंबर बताए जाएंगे, आप उस पर कॉल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम में मैसेज करके इन्फॉर्मेशन लेके बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। अभी भी जितना समय है, अभी भी आप अगर अच्छे से लगन से लगेंगे तो ये पॉसिबल है कि आप इस चीज को अचीव कर लें, आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो सकता है। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत समय काल में कुछ प्रमुख डिपार्टमेंट स्टार्ट किए गए, तो उसमें से वो किस चीज से संबंधित थे, ये यहाँ पे हमें देखना है। तो पूछा गया है कि इसमें से गलत क्या है। दीवाने अमीर को ही, जो कि कृषि विभाग था, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, और दीवाने इश्तियाक ये पेंशन विभाग था, तीनों ही ठीक हैं, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। गलत विकल्प का चयन करें, हमारे संविधान के कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, क्या प्रावधान उसमें है वो देखना है। आर्टिकल 324 में ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में नहीं, बल्कि देश के लिए इलेक्शन कमीशन की जो है स्थापना की बात यहाँ पे की गई है। ऑल इंडिया सर्विसेज भारत में 3 है, जो है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो इनकी जो सूचना है आर्टिकल 312 में है ना, इसको भी ध्यान रखेंगे। पुस्तक इंजीनियर्ड इन इंडिया, पुस्तकें पुरानी भी पूछ ली जाती हैं इसलिए पढ़ना जरूरी है। इसको किसने लिखा था?
तो BVR मोहन रेड्डी ऑप्शन फर्स्ट। अभी हाल ही में आरोग्य एग्जाम में एक पुस्तक का नाम पूछा गया है, मतलब राइटर का नाम पॉपुलेशन बॉम्ब। ठीक है, तो आप में से कोई अगर किसी को पता है तो इसका उत्तर कमेंट करके बताइए। तो चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? एक ये मूवमेंट चला था अराउंड 1973। अभी वर्तमान जो उत्तराखंड है वहां के चमोली रीजन में, है ना, वनों की कटाई के खिलाफ काफी जो है, ऑप्शन सी। ठीक है, अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, है ना, उन्होंने इस्तीफा दिया अपने पद से। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? तो प्रेसिडेंट को दिया था इन्होंने। ठीक है, तो अभी खैर इलेक्शन ये होगा, है ना, तो वही चीज, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन हम मान सकते हैं इसे कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो चूंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, इसमें जो है संसद के जो दोनों हाउसेज हैं, तो उसके सभी मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। राज्य विधानसभा या विधान परिषद का रोल नहीं होता है ना, जैसा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है कि संसद के इलेक्टेड और स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, ये ध्यान रखिएगा, जो जनता के द्वारा निर्वाचित हैं वो लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता सबसे अधिक कहां पर थी? सेंसस अभी भी आपके इस एग्जाम में भी 2011 वाला ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है ना, यहाँ पे फीमेल लिटरेसी सबसे ज्यादा थी, मोर देन 88%, अराउंड 88.25% थी। नेक्स्ट है, रोगियों के दांतों की जांच के लिए दंत चिकित्सक के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला दर्पण क्या कहलाता है? कभी आपके दांतों में कुछ तो समस्या अगर आई हो, आपने या डेंटिस्ट के यहाँ विजिट किए हो तो देखा होगा, ऐसे रॉड एक छोटी सी में छोटा सा गोला सा, है ना, शीशा लगा होता है, कह सकते हैं मिरर, तो उसमें होता है कॉनकेव, है ना, जिसमें दांत के अंदर वाली साइड की चीजों को देखने के लिए इसको वो यूज करते हैं, क्योंकि सीधी आंखों से उसको देख पाना थोड़ा मुश्किल है। इस प्रश्न में कुछ शासक हैं, है ना, चोल, तो उनको कालानुक्रम में लगाना है। एक बार सारे ऑप्शंस देख लीजिए। ठीक, और जो उत्तर होगा आपका वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियो को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। जितने भी क्वेश्चंस हमने आज देखे हैं सबको साथ के साथ रिवाइज करेंगे, अदरवाइज ये ज्यादा समय तक याद नहीं रहेगा आपको। और पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी आपको, अभी भी समय है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे, और समय बहुमूल्य है, लगभग 2 महीने का जो समय है इसको यूटिलाइज करना है। पूरा जी जान से लग जाएंगे तो एग्जामिनेशन क्रैक आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 मोबाइल नंबर हमारे हैं जिन पे एडमिशन की जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी। ठीक है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब चीज़ों पे मैसेज करके आप एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। जो प्रीलिम्स के स्टडी मटेरियल ग्रुप हैं, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर मेंस ओरिएंटेड जो हमारी ग्रुप्स हैं उसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा 71st BPSC के ग्रुप चल रहे हैं, आप इसमें भी एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।